Hi everyone and welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. So आज के करंट अफेयर हमें डिस्कस करने बट फर्स्ट लास्ट डे के कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन हम यहाँ पे कर लेते हैं एंड दे आर सो लीप वन इज द फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन ऑफ विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप. सो लीप वन यह किसका मिशन रहा, पहला रहा एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवा स्पेस टेस्ट. द नेक्स्ट वन INF treaty, Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, was signed between Russia and which country? सो इसे साइन किया गया रशिया एंड यूएस के बिटवीन एंड रिसेंटली रशिया ने इसे ऑफिशियली एंड कर दिया एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ पे रहा था. द नेक्स्ट वन, कर्तव्य भवन 03 was constructed in New Delhi under which initiative? And that is option number C, Central Vista Redevelopment Project. It was. Khirganga River, which was seen in news due to flash flood, is tributary of which major river in Uttarakhand? So उत्तराखंड में जो बाढ़ है ये बेसिकली खीरगंगा रिवर का जो वाटर लेवल है वो राइज हो गया था, बढ़ गया था और यह ट्राइब्यूटरी है किसकी? अलकनंदा रिवर की. पहले स्कीम को किसने लॉन्च कराया? ऑप्शन नंबर ए ने, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने. एंड रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी एंड दैट इज अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया और इसे रिसेंटली लॉन्च करा था नीति आयोग ने. एंड विच मिनिस्ट्री लॉन्च इंडिया साइन हब पोर्टल, इसे किसने लॉन्च किया था? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसे लॉन्च करा है. एंड एक स्कीम को हमने डिस्कस करा था, स्कॉलरशिप स्कीम है ये है एंड पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे लॉन्च करा एंड रिसेंटली यूपी में इसके लिए कैंपेन चलाया गया था. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पुलिस ऑपरेशन लॉन्च इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टू क्रैक डाउन ऑन लैंड माफिया एंड एक्सटॉर्शन गैंग? सो रिसेंटली ये जो ऑपरेशन उत्तर प्रदेश ने चलाया था जिसके तहत जो गुंडाराज है उसे टारगेट किया गया एंड दैट ऑपरेशन इज ऑपरेशन महाकाल, राइट. द लास्ट वन जो हमने लास्ट डिस्कस करा था, what is India's global ranking in terms of the largest aviation markets in 2024 according to the IATA? So इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी रैंक मिली थी? एंड दैट इज 5th रैंक पर है हम एंड जापान को हमने पीछे किया था, राइट. IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. बैक टू द सेशन. सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं यशोदा AI प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, साइट स्कीम को डिस्कस करेंगे, माउंट क्लिमेंजारो को डिस्कस करेंगे, रिसेंटली ह्यूज डिपॉजिट मिले हैं निकल, कॉपर, प्लैटिनियम के प्लस गोल्ड के, किस राज्य में इसको हम डिस्कस करेंगे. शाइन इनिशिएटिव को आज हम देखेंगे एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ में इंटरनेशनल विस्लो मैनियक मेमोरियल को हम डिस्कस करेंगे, पोलैंड ने इसे होस्ट करा एंड द वर्ल्ड गेम्स, ठीक है. एंड रिसेंटली एक इंडियन पोर्ट बना है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, फर्स्ट कैटेगरी उसे हम डिस्कस करेंगे और एक अदर क्वेश्चन को उससे से रिलेट करेंगे जो हमने लास्ट डिस्कस करा था. FIEO ये ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यूज़ में रही, इंडिया का टॉप एक्सपोर्टर कौन है, किस कैटेगरी में, उसे हम जानेंगे एंड दी अदर अपडेट्स ऑफ द टुडेज करंट अफेयर. चलिए स्टार्ट करते. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दिस क्वेश्चन इज सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको GK टुडे के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे. मल्टीपल लैंग्वेज में इट इज़ अवेलेबल एंड हमारे पेड कोर्सेज में से एक है. चलिए स्टार्ट करते. फाइनली द फर्स्ट वन, विच पोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन? सो कौन सा बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, VOC पोर्ट. कहाँ पर यह लोकेटेड है? सो प्लीज़ नोट, तमिलनाडु के थूथुकुडी में यह लोकेटेड है और रिसेंटली पहला इंडियन पोर्ट है जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा. प्लीज़ नोट, लास्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था वो था कि मेड इन इंडिया पोर्ट कौन सा है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए एक प्लांट सेटअप कर लिया है? वो कौन सा था? वो कांडला पोर्ट था, वो गुजरात में उसने पोर्ट को सेटअप करा है और वो जो पोर्ट है वो मेड इन इंडिया है, ठीक है. और यह क्वेश्चन है इंडियन पोर्ट पहला जिसने ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर दिया है एंड दैट इज तमिलनाडु में लोकेटेड थूथुकुडी. ये पहला इंडियन पोर्ट है जिसने ऑफिशियली ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया एंड दैट इज VOC पोर्ट एंड लगभग 1 मेगावाट ऑफ सोलर पावर को भी जनरेट किया गया, ठीक है. सो रिसेंटली इस मेजर अचीवमेंट को अनाउंस किया गया एक मेजर कॉन्फ्रेंस में. कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई एंड दैट इज ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग कॉन्फ्रेंस. किसने इसे होस्ट करा? नेविक सेल थर्ड, इसने रिसेंटली इसे होस्ट करा और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया जिसमें तमिलनाडु के इस माइलस्टोन को डिक्लेयर किया गया. ओवरऑल इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 रोड शोज़ का यह पार्ट है. मैरीटाइम वीक यह अभी 2025 में सितंबर अक्टूबर में कुछ होगा और उसी का यह पार्ट है जो मेजर जितने भी इनिशिएटिव है ग्रीन हाइड्रोजन में मैरीटाइम सेक्टर में उन्हें रिवील किया जा रहा है. सो जितने भी स्टेप ये उठाए जा रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना, पहला पोर्ट बनाना,
ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए सब किसके साथ अलाइन करते हैं? इंडिया का गोल है कि हमें जो कार्बन है उसे ख़त्म करना है, कार्बन एमिशन ज़ीरो करना है। और कौन सा है? 2070 इज़ द गोल, नेट ज़ीरो गोल, और उसी के लिए सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, सो पहला पोर्ट जिसने ऑफिशियली ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर दिया दैट इज़ VOC पोर्ट, तमिलनाडु। एंड पहला मेड इन इंडिया पोर्ट जो प्रोड्यूस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन को, एंड दैट इज़ कांडला पोर्ट जो गुजरात में लोकेटेड है। एंड नाउ यहाँ पर मैरीटाइम को डिस्कस किया जा रहा है। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बिकॉज मैरीटाइम वीक रोड शो होने वाला है, अभी होगा सितंबर अक्टूबर में। सो मैरीटाइम से ध्यान रख लेना, एक डे को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज नेशनल मैरीटाइम डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? अप्रैल 5 को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज 1964 अप्रैल 5 को इंडिया ने इंटरनेशनल शिपिंग में एंट्री मारी थी और उस डे को मार्क करता है द 5th ऑफ अप्रैल, एंड दैट्स वाई नेशनल मैरीटाइम डे। सो 1964 में हमने किया क्या था? पहली इंडियन ओन शिप थी एंड दैट इज SS लॉयल्टी, एंड लंदन यह पहुंची थी। पहला नेविगेशन हुआ था इंडिया की तरफ से, इंटरनेशनल शिपिंग, एंड दैट्स वाई उस डे को ट्राइब्यूट देने के लिए 5th ऑफ अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम सेलिब्रेट किया जाता है। किस प्रकार हमने जो ब्रिटिश डोमिनेंस है मैरीटाइम ट्रेड में उसे ब्रोक किया था 1964 में, उसी से रिलेटेड है यह डेट। ठीक है, सो 5th ऑफ अप्रैल ध्यान रख लेना। मैरीटाइम ये जो वीक है सितंबर में होगा और इन्हीं सब इनिशिएटिव के तहत ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना, यह सब माइलस्टोन अचीव की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन वर्ड को की बनाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं जो लास्ट हमने डिस्कस किया था। सो वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन? सो इसे कमीशन किया गया है, कौन सा है? कांडला पोर्ट, जिसे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी मैनेज कर रही है। सो इन्होंने प्लांट सेटअप कर लिया है लेकिन अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि VOC का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। दैट्स द डिफरेंस। The next one, which state government has released the Green Hydrogen Valley Declaration? So recently किस स्टेट ने इसे रिलीज करा था, एंड दैट इज आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का गोल है कि अपनी जो कैपिटल है दैट इज अमरावती, उसे बनाना है द ग्रीन वैली, और जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके साथ ये अलाइन करता है। इस डिक्लेरेशन का गोल कब तक का है? 2029 तक का है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कमीशन? और यह रिसेंटली गुजरात में हुआ था। एंड विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन डिवाइस दैट प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन यूजिंग ओनली सोलर एनर्जी? और इसे डेवलप करा है CENS जो बेंगलुरु बेस्ड है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस। द नेक्स्ट वन, विच इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द नोवेल हेट्रोस्ट्रक्चर कैटलिस्ट टू एनहांस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन? और इसे रिसेंटली मोहाली बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, द नेक्स्ट वन, एंड विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम? और इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी it is. And which city has been proposed for establishment of India's first integrated API green hydrogen and 2G ethanol manufacturing facility? सो यहाँ पर वन सेंटर होगा और कहाँ पर इनिशिएट हुआ है? सोलान, हिमाचल प्रदेश में। बिकॉज हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर गोल है कि हिमाचल प्रदेश को बनना है इंडिया का पहला ग्रीन स्टेट। पहले इनकी डेडलाइन 2025 थी, नाउ 2026 इनकी डेडलाइन हो चुकी है। सो उसी के लिए इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड API ग्रीन हाइड्रोजन 2G एथेनॉल फैसिलिटी इन्होंने एस्टेब्लिश के लिए जो प्रपोजल है वो दिया है सोलान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। एक मेजर लिटरेसी प्रोग्राम को हम डिस्कस कर रहे, क्वेश्चन नया नहीं है, हम ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। सो यशोदा AI लिटरेसी प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? सो रिसेंटली यह आया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW के तहत। सो रिसेंटली इन लोगों ने किया क्या है, यशोदा AI प्रोग्राम के तहत जो रूरल वुमेन हैं उनमें AI एजुकेशन को यह प्रमोट करेंगे। AI के बारे में जानना, अवेयरनेस, किस प्रकार AI को यूज़ करे स्किल बूस्ट में, जॉब क्रिएशन में एंड ऑल। सो उसके लिए जानकारी यह लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं हमारी ग्रामीण वुमेन्स को, एंड दैट्स वाई यहाँ पर यह यशोदा AI लिटरेसी प्रोग्राम आया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से। सो वुमेन को एम्पावर करना साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। टारगेट है 2500 वुमेन
जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज से हैं उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, एंड जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की मेंबर्स है, एंड दैट्स वाई ये जो मिशन है ये आया है यशोदा-EI बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत ये सारा फंक्शन किया जा रहा है। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज NCW को हम पहली बार डिस्कस नहीं कर रहे, काफ़ी टाइम हमने NCW को डिस्कस करा है। एट प्रेजेंट इनकी चेयरमैन कौन है वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ जयंती पटनायक। यह पहली चेयरपर्सन है NCW की, और इसे 1992 में बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत। चलिए आगे बढ़ते, प्रोग्राम वर्ड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो हाल ही फिलहाल में कंप्लीट हमने किए। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम वाज लॉन्च अंडर विच मिशन। सो इस प्रोग्राम को किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया, दैट इज नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया था। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम, और इसे किस मिनिस्ट्री के तहत लाया गया है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एंड इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, दैट इज गजानंद शेखावत। And ethanol blended petrol program was launched by which ministry? So इसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च करा था। एंड रिसेंटली EBP प्रोग्राम ने जो अपनी डेडलाइन है उसे कंप्लीट कर ली 2025 में, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। बेसिकली जो डेडलाइन थी वो 2030 थी, लेकिन समय से पहले इन्होंने अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर लिया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। टारगेट क्या था? 20% ethanol blended petrol. And which three cities in Uttar Pradesh have shown the highest reduction PM10 levels under National Clean Air Program as of 24-25? और रिसेंटली उत्तर प्रदेश की 3 सिटीज़ कौन सी बनी? बरेली, वाराणसी एंड फिरोजाबाद। सो रिसेंटली इन तीनों सिटीज़ से रिकॉर्ड आया है, हाईएस्ट रिडक्शन इन्होंने करा है PM10 जो लेवल जो पार्टिकल्स है उनका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। अमृत सरोवर प्रोग्राम में किस स्टेट ने टॉप करा है? उत्तर प्रदेश ने। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च शक्ति श्री प्रोग्राम टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, और इसे रिसेंटली लाया गया है उड़ीसा की तरफ से। इन्विक्टस रिसर्च प्रोग्राम यह किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से यह एसोसिएटेड है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, साइट स्कीम इज अ सब कॉम्पोनेंट ऑफ विच नेशनल मिशन। साइट स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं और किस नेशनल मिशन का सब कॉम्पोनेंट है ये, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यह कब आई थी? 2023 में यह आई थी। 2 फेज़ में इसे लॉन्च किया गया है बेसिकली, एंड साइट स्कीम इसका पार्ट है। सो बेसिकली साइट स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जितने भी क्लीन प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है, जस्ट लाइक ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल एंड दी अदर, उन सब का जो प्राइस है वो डिसेंट फिक्स करना, यह मेन गोल है साइट स्कीम का। यानी ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, इनकी जो कॉस्ट है वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, डोमेस्टिक डिमांड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए, सो दैट मार्केट में इनका जो यूज़ है उसे प्रमोट किया जा सके। और यह सब कौन देख रहा है? दैट इज साइट स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम, यह इसका फुल फॉर्म है, और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत यह आता है। अभी न्यूज़ में क्यों रहा? बिकॉज इस प्रोग्राम के तहत साइट स्कीम ने 55.75 पर kg रुपीज़ ग्रीन अमोनिया की जो प्राइस है वो अचीव करी, एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रहा। सो SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पहली जो ऑक्शन है, नीलामी है, वो करवाई, और यहाँ पर ग्रीन अमोनिया के लिए यह प्राइस उन्हें मिली, एंड दैट्स वाई साइट स्कीम यहाँ पे न्यूज़ में रही। ओवरऑल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यहाँ पर पॉइंट ऑफ द डिस्कशन है। कब आया था? 2023 में। बजट कितना था? 19,744 CR। 2 फेज़ में है ये। पहला फेज़ चल रहा है 2022-23 से स्टार्ट हुआ, 25-26 फिस्कल ईयर तक यह जाएगा, एंड फेज़ सेकंड स्टार्ट होगा 26-27 फिस्कल ईयर से 29-30 फिस्कल ईयर तक चलेगा। वन ऑफ द मेन गोल ऑफ द मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, कि हमें 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली प्रोड्यूस करनी है, और 2030 यह टारगेट लाइन है इस गोल के साथ। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अदर गोल्स भी हैं, लेकिन यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गोल है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते। सो यहाँ पे कुछ स्कीम्स को हम रिवाइज कर लेते जो लास्ट करंट अफेयर्स में हमने देखी थी, एंड दे आर स्वास्थ्य साथी इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। इसे लॉन्च करा है वेस्ट बंगाल ने। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस यूनियन मिनिस्ट्री ने इसे इम्प्लीमेंट करा है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने इसे लॉन्च करा है।
प्रहलाद जोशी, बेसिकली वो तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल के हैं, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड के कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर, एंड दैट इज बिहार से है चिराग पासवान इट इज। द नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द विमेन लेड कोऑपरेटिव स्कीम्स, एंड दैट इज स्वयं शक्ति सहकार योजना है, नंदिनी सहकार, इसे लॉन्च करा है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी के द्वारा ये स्कीम्स आई है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च सबैटिकल लीव स्कीम फॉर इट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और इसे लॉन्च करा है रिसेंटली सिक्किम ने। What is the name of the central sector scheme that aims to provide drones to women SHGs, and यह जो स्कीम है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। एनोवर्स दैट इज ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड OTS यहाँ पे लॉन्च किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एंड किसने इसे लॉन्च करा है, पंजाब ने, एंड बेसिकली ग्रेन मार्केट में यह आया है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, माउंट किलिमंजारो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो माउंट किलिमंजारो को हम डिस्कस कर रहे किस कंट्री का यह पार्ट है। वी ऑल नो अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट किलिमंजारो, और तंजानिया में यह है लोकेटेड है। इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अफ्रीका की हाईएस्ट है, प्लस जो 7 समिट चैलेंज है उसका पार्ट है माउंट किलिमंजारो। सेकेंड हाईएस्ट माउंट केन्या है, और केन्या में यह लोकेटेड है, वी ऑल नो दैट। सो माउंट किलिमंजारो अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्यों रहा, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश से एक माउंटेनियर है हमारे पास, दैट इज काबाक यानो, एंड रिसेंटली शी इज ट्राइंग टू कंप्लीट द 7 समिट चैलेंज, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। सो यह जो माउंटेनियर है जो अरुणाचल प्रदेश से है, और रिसेंटली इन्होंने माउंट किलिमंजारो की जो चढ़ाई है वो की, एंड दैट्स वाई जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका का हाईएस्ट वो न्यूज़ में रहा। इनका एम क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स की जितने भी टॉलेस्ट पीक है उन्हें यह कंप्लीट करेगी 7 समिट चैलेंज के तहत। एंड माउंट किलिमंजारो वी ऑल नो अपने 3 कोन्स के लिए जाना जाता है, कौन कौन से, कीबो, माविंजी एंड शीरा। इसकी जो हाइट है वो 5895 मीटर है, स्ट्रेटो वोल्केनो है, और कहाँ पर यह लोकेटेड है, तंजानिया में यह लोकेटेड है। एंड द लास्ट थिंग, 7 समिट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी पीक है जो 7 समिट से एसोसिएटेड है, एंड दे आर। सो एशिया से कौन सी है, एंड दैट इज एवरेस्ट, एशिया से माउंट एवरेस्ट है। साउथ अमेरिका से कौन सी है, दैट इज माउंट एकांगुआ। नॉर्थ अमेरिका से कौन सी है, दैट इज डेनाली। अफ्रीका से, एंड दैट इज किलिमंजारो। यूरोप से कौन सी है, एंड दैट इज एल्ब्रस। एंड अंटार्कटिका से विंसन। एंड ऑस्ट्रेलिया, और या फिर आप बोल दो ओसानिया, वहाँ से कौन सी है, दैट इज पंकागजया और कोसियास्को इट इज, ठीक है। एंड एक पॉइंट का और ध्यान रख लेना, ऑस्ट्रेलिया के पास बेसिकली 2 ऑप्शन है, या तो पंकागजया को सबमिट कर लो, या फिर सेकंड जो ऑप्शन दैट इज कोसियास्को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की केस में। अदरवाइज पंकागजया यहाँ पर ऑप्शन है ही। सो इन 7 समिट्स का जो नाम है ध्यान रख लेना, आए दिन करंट अफेयर्स में मैंने देख रहे हैं। Moving on the next one, where was a deposit of nickel, copper and platinum group element discovered in Chhattisgarh recently? So recently छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट में निकल, कॉपर एंड प्लैटिनियम के जो ह्यूज डिपॉजिट है वो मिले हैं, दैट इज महासमुंद में। यह जो डिपॉजिट है ये रिसेंटली मिले हैं, किसे मिले हैं, बेसिकली 1 अप्रैल 2024 से ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर लाइसेंस मिला था डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड को खनन के लिए, एंड रिसेंटली इन्होंने ये जो लार्ज डिपॉजिट है यह डिस्कवर कर लिए हैं, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में चल रहा है। ओवरऑल आत्मनिर्भर भारत के साथ ये अलाइन करता है, जितने भी क्रिटिकल मिनरल रिसोर्स है उन्हें हमें ढूंढना है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, उसे इन्हांस करना है, एंड छत्तीसगढ़ यहाँ पर एक अचीवमेंट हमें यहाँ पर मिली, ठीक है। सो ओवरऑल ध्यान रख लेना जगह कौन सी है, महासमुंद, एंड एग्जैक्टली भालुकोना जामनिध ब्लॉक, छत्तीसगढ़ की यह डिस्कवरी है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, सो यहाँ पर एक इनिशिएटिव को हम डिस्कस करें, दैट इज श्राइन इनिशिएटिव। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द श्राइन इनिशिएटिव, दैट इज साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जन एक्सप्लोरर। जो नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर्स है उनके लिए श्राइन इनिशिएटिव यहाँ पर आया है, और इसे लॉन्च करा है ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। सो बेसिकली क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम है द शाइन इनिशिएटिव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टूडेंट्स के अमोंग जो जिज्ञासा है, साइंटिफिक क्यूरोसिटी, उसे बूस्ट करना है, इनोवेशन को प्रमोट करना, और जितने भी फ्यूचर हेल्थ रिसर्चर्स है उन्हें इंस्पायर करना इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए, और यही मेन ऑब्जेक्टिव है शाइन इनिशिएटिव का। ओवरऑल ये जो मिशन है, प्रोग्राम है, ये अलाइन करता है
वन डे एज अ साइंटिस्ट के साथ, जिसे मन की बात में फैब 2025 में पीएम मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था। एंड प्लीज़ नोट, यहाँ पर जो शाइन इनिशिएटिव है एंड वन डे एज अ साइंटिस्ट इनिशिएटिव है, ये दोनों प्रोग्राम किन्हें ऑनर करने के लिए स्टार्ट किए गए हैं? सो प्रोफेसर वी रामलिंगा स्वामी की बर्थ एनिवर्सरी एंड उन्हीं को ऑनर करने के लिए इन इनिशिएटिव्स को लाया गया है। प्रोफेसर वी रामलिंगा स्वामी, इनका नाम ध्यान रख लेना। इंडियन मेडिकल रिसर्च फील्ड से यह एसोसिएटेड है। टॉप साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है। कब मिला था? 1954 में। सो इनका नाम ध्यान रख लेना, करंट अफेयर्स में यह रही। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट वन, अनुरानी ऑफ इंडिया वॉन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट द इंटरनेशनल विल्सो मैनियक मेमोरियल पोलैंड। सो रिसेंटली पोलैंड ने इस गेम को होस्ट करा और यहाँ पे हमें गोल्ड मिला है। अनुरानी फ्रॉम इंडिया एंड जेवलिन थ्रो में इन्होंने यह मेडल जीता है। सो 62.59 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पे बनाया। सेकंड सिल्वर पर कौन आया? टर्की से थी ये 58.36 मीटर के साथ। एंड ब्रॉन्ज ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीता। ओवरऑल अनुरानी यहाँ पर टॉप 15 रैंक्स में आ चुकी है इस सीज़न के साथ। एंड 2025 वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफिकेशन के लिए इनका एम है इस गेम के साथ। सो अनुरानी, इन्होंने जेवलिन में जीता है 62.59। गेम कौन सा? इंटरनेशनल विल्सो मैनियक मेमोरियल, जिसे पोलैंड ने होस्ट किया रिसेंटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। As per Federation of Indian Export Organization, that is FIEO, which state is India's top exporter in 24-25? So इंडिया का टॉप एक्सपोर्टर कौन सा है? एंड दैट इज गुजरात। यह बन चुका है। गुजरात ने पीछे किसे करा है? महाराष्ट्र को करा है। सो यहाँ पर जो गुजरात का रिकॉर्ड आया है 9.83 लाख करोड़ का, एंड 26.6% ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट है यह ऑनली। एंड बेसिकली महाराष्ट्र का यहाँ पर 5.57 लाख करोड़ है। देन तमिलनाडु है, देन कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सो गुजरात बेसिकली इनकी जो मेन प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, जैम्स, ज्वेलरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, एंड यह सारे प्रोडक्ट जिनका इन्होंने एक्सपोर्ट करा और इतना पैसा यहाँ पर इन्होंने अर्न कर लिया एक्सपोर्ट के थ्रू। उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है वो 1.86 लाख करोड़ ही यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। ओवरऑल यह जो रिपोर्ट आई है टॉप एक्सपोर्टर किसने पब्लिश करी? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना यह इनका गोल है। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन। Which country is the host of 12th edition of the World Games 2025? So ओलंपिक्स में जिन जिन गेम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता उसके लिए होता है दी वर्ल्ड गेम। और रिसेंटली 12th एडिशन को कौन होस्ट करा है? दैट इज़ चाइना इसे होस्ट करता नज़र आएगा। बेसिकली 7 से 17 अगस्त तक ये चल रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। और एग्जैक्टली कहाँ पर हो रहे हैं? चाइना के चेंगडू में इन्हें होस्ट किया जा रहा है और ऐसे गेम्स को यहाँ पर फीचर किया जा रहा है जो ओलंपिक्स का पार्ट नहीं है। इस गेम में लगभग 34 स्पोर्ट्स को फीचर किया जाएगा और इंडिया केवल 5 स्पोर्ट्स में यहाँ पर पार्टिसिपेट करता नज़र आएगा। ओवरऑल इंडिया ने 1981 से द वर्ल्ड गेम्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा है। एंड गोल्ड हमारे पास आया था आदित्य मेहता के द्वारा बिलियर्ड्स में इन 2013। इसे ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड हमारे पास किसी प्लेयर ने हमें दिलाया है, दैट इज़ आदित्य मेहता। गेम कौन सा है? बिलियर्ड्स। ठीक है, इसी के साथ 1981 से हम जीत रहे हैं, खेल रहे हैं, एंड 5 मेडल हमने यहाँ पर अभी तक जीते हैं। 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है ऑनली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Recently, the GSI discovered huge gold deposits in which district of मध्य प्रदेश? सो एमपी के एक डिस्ट्रिक्ट में जो सोना है, गोल्ड है, उसके ह्यूज डिपॉजिट यहाँ पर मिले हैं एंड दैट इज़ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में GSI को, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सो एग्जैक्टली केलोरी सिहोरा तहसील है यह है जबलपुर मध्य प्रदेश की, और यहाँ पर ही जो लार्ज गोल्ड डिपॉजिट है रिसेंटली मिले हैं। सैम्पल्स में ये जो गोल्ड इनके साथ जो अदर मेटल्स आई है, आयरन, मैंगनीज एंड कॉपर, एंड बेसिकली प्योरिफिकेशन से जो भी मिनरल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है उसके तहत यहाँ पर गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। सो लेक ऑफ टन्स यहाँ पर गोल्ड है एज पर एस्टिमेशन, एंड पहली बार जबलपुर मध्य प्रदेश में यह गोल्ड मिला है। अपने आयरन मैंगनीज के लिए फेमस है। एंड लास्ट जो डिस्कवरी हुई थी गोल्ड की
कटनी में यह हुई थी। कटनी दैट इज आल्सो फ्रॉम मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर गोल्ड मिल चुके हैं, कटनी है एंड नाउ सेकंड वन इज जबलपुर। ठीक है, मूविंग ऑन। सो यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डिस्कस किया जा रहा है। बेसिकली इन्हें कब बनाया गया था? इंडिया की बहुत पुरानी यह बॉडी है, 1851 में इस बॉडी को स्टार्ट किया गया था एंड इनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक एजेंसी है यह, और जितना भी मिनरल एक्सप्लोरेशन है, मैपिंग करना, सर्वे कराना, यह GSI का मेन रोल है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अपनी रिपोर्ट भी ये पब्लिश करता है, मैपिंग से एसोसिएटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन से एसोसिएटेड। ठीक है, मूविंग ऑन। सो कुछ करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं जो डिस्कवरी से एसोसिएटेड है। हाल ही फिलहाल में जितनी भी डिस्कवरी हुई है उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं। सो वेयर हैज़ द न्यू CRIB ब्लड ग्रुप बीन डिस्कवर्ड? एंड रिसेंटली से कर्नाटका में डिस्कवर किया गया था, वन ऑफ द रेयर। द नेक्स्ट वन, द पिपरावा बुद्धा रेलिक्स वर ओरिजिनली डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? एंड दैट इज उत्तर प्रदेश। द नेक्स्ट वन, वेयर इज द न्यूली डिस्कवर्ड हरप्पन साइट रातेडियारी डेरी? ये कहाँ पर रिसेंटली डिस्कवर हुई थी? राजस्थान के थार मरुस्थल की पहली साइट थी जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है। द नेक्स्ट वन, रिसेंटली वेयर वर 2 न्यू बुश फ्रॉग स्पीशीज नेम राउटचेस्टर्स जादोह एंड राउटचेस्टर्स डिस्कवर्ड? सो रिसेंटली इनकी डिस्कवरी मेघालय में हुई थी। फ्रॉग मेंढक की स्पीशीज है ये बेसिकली। पिराटुला एक्यूमिनाटा स्पाइडर की स्पीशीज है। कहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई थी? सुंदरबंस में इनकी डिस्कवरी हुई थी। एंड एक अनटच टॉम था बेसिकली एंशिएंट एट्रूसन सिविलाइजेशन से। किस कंट्री में इसे डिस्कवर किया गया था? इटली से इसे डिस्कवर किया गया। एंशिएंट एट्रस्केन सिविलाइजेशन, राइट? एट्रस्केन इट इज। एंड द लास्ट वन, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट विच स्टेट हैज बिकम द लीडिंग स्टेट फॉर न्यू फॉनल डिस्कवरीज इन इंडिया? दैट इज केरला। सो जीव जो डिस्कवरी है उस कैटेगरी में लीडिंग स्टेट है केरला। सो सेशन को आज यहाँ पे एंड करते। एंड आज जो क्विज के क्वेश्चन है बेसिकली इंडिया वर्ड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करनी है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज टू रिवीजन एंड टेक केयर। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मेंशन है, आप उसे चेक कर सकते हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।